बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में अरब में गल्ले की कमी हुई और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह से ना मांगा और मिस्र में हज़रत उमर बिन अल-आस से मांगा तो हज़रत उमर को क्या तनबिया हुई। बड़ा दिलचस्प वाक़या है, गौर से सुने। इसमें हमें बताया गया है कि बड़े बड़े पीर फ़कीर या कोई सूफ़ी संत से मांगना कैसा है और जब हज़रत उमर फ़ारूक को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने क्या किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अजीब वाक़या भी सुन लीजिए। आपकी दर खिलाफत में सन 18 हिजरी में पूरी जज़ीरे अरब में बड़ा सख्त क़िता पड़ा, जिसकी वजह से लोग मरने लगे, हत्ता के जानवरों के जिस्म में खून तक खुश्क हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तला मिली कि मिस्र में अनाज व गल्ला की पैदावार खूब हो रही है। आपने वहाँ के गवर्नर हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा, यहाँ हिजाज में गल्ले की कमी है और मस्र में इसकी फरवानी है, इसलिए तुम यहाँ लोगों के लिए गल्ला रवाना करो। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में लिखा कि आप मुतमईन रहे, मैं ऊँट पर लाद कर इतना गल्ला भेजूँगा कि अगर पहला ऊँट मदीना में होगा तो आखिरी ऊँट मस्र में होगा। गरज ये कि गल्ला आया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको तकसीम कर देने का हुक्म फरमाया और लोग आकर गल्ला ले जा रहे थे। चुनाचे एक सहाबी हज़रत बिलाल बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जंगल में रहते थे, उन्होंने जब गल्ले के बारे में सुना तो चाहा कि वो भी आकर गल्ला ले जाए। उनके पास एक बकरी थी, उसको ज़िबा किया कि कुछ खा पी कर चले, मगर इस बकरी में खून का एक कतरा तक ना निकला। ये देखकर सहाबी रो पड़े और इस हालत में उनको नींद आ गई और सो गए। ख्वाब में देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाते हैं, हयात की खुशखबरी सुनो और उमर के पास जाओ और उमर के पास जाकर मेरा इस सलाम कहो। उनसे कहो कि मैंने तुमसे ये अहद लिया था और तुम वादा को पूरा करने में सख्त और पके हुए। बस अक्ल से काम लो और अक्ल से काम लो। हज़रत बिलाल बिन अल हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पर हाजिर हुए और उनके खादिम से फरमाया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद के लिए इजाज़त लो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर ख़ुद बाहर तशरीफ़ लाए। उन्होंने सारी बातें आपको बताई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घबरा गए और बाहर निकलकर लोगों को जमा किया और मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया कि मैं तुमको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि मेरी तर्ज अमल में आप हजरात कोई बात बुरी और मुकर्रर देखते हैं। लोगों ने कहा कि नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरत हाल बयान की तो बाज़ सहाबा ने कहा कि आपकी गलती ये है कि आपने क़ता साले के उस मौके पर अल्लाह से मांगने के बजाय अपने गवर्नर से गल्ला तालिब किया और अल्लाह से इस्तका यानी पानी की तलब नहीं किया। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आई और इस पर आपको तनबिया की गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, यही बात है। फिर आपने नमाज इस्तिस्का पढ़ी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ फरमाई। इतने में लोगों ने देखा कि बादल मंडराने लगे मंडरा रहे हैं। फिर बारिश होने लगी। इस वाक़े से मालूम हुआ कि अल्लाह की तरफ से मामले में रुजू करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही हाजत रवा मुश्किल कशा है। कोई नबी वली, कोई पीर फ़कीर, कोई मौली व आलिम, कोई शेख व सूफ़ी ना किसी की बिगड़ी बना सकता है, ना किसी की हाजत रवाई कर सकता है और ना दस्तगीर कर सकता है। माशाअल्लाह। मतलब इससे दोस्तों इस वाक़े से हमें पता चलता है कि किस तरह से हमें सिर्फ़ अल्लाह से मांगना चाहिए।